भारत में सर्वाधिक बिक्री वाली ई स्कूटर ओकिनावा अब आपके शहर बालाघाट में। न्यू ओकिनावा आई प्रेज प्लस इंटेलिजेंट स्कूटर, द वन फॉर ऑल स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 160 किलोमीटर की रेंज पर उपलब्ध। साथ में भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 49,500 की सब्सिडी। ओकिनावा प्रेज प्रो इलेक्ट्रीफाइंग इंडिया की फर्स्ट स्वेग स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 110 किलोमीटर की रेंज में उपलब्ध। भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 28,500 रुपये की सब्सिडी। ओकिनावा रिज प्लस यूवर काइंड ऑफ स्मार्ट स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 100 किलोमीटर की रेंज पर उपलब्ध। साई मोटर गर्ल्स स्कूल के सामने लाजी में संपर्क करें 9329075209। प्रकृति ई बाइक बैहर में संपर्क करें 9754096514। अंकु ई बाइक उत्कृष्ट विद्यालय के सामने कटंगी। मोबाइल नंबर 7000429620 7999685886। बालाघाट के उपनगरीय क्षेत्र बूढ़ी में हर साल की तरह इस बार भी परंपरागत तरीके से मारबत का पर्व मनाया जा रहा है। यहाँ पर बुरी ताकतों और जो आसुरी शक्तियाँ होती है उसको दूर भगाने के लिए मारबत के प्रतीक पुतले से यहाँ के लोग याचना करते हैं और हर साल मारबत का एक पुतला निकालकर उसका बाद में दहन किया जाता है। आइए समझते हैं स्थानीय लोगों से ही क्या मान्यता है इस पर्व की और वे इस पर्व को कैसे मना रहे हैं। क्या नाम आपका? कपीस बोरीकर। कपी से बताएंगे किस तरह से ये पर्व मनाते हैं आप लोग हर साल? ये पर्व परंपरागत मनाते हुए आया जा रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी से हमारी। अब हमें भी पता नहीं कब से मनाते हुए आ रहे, जब से स्टार्टिंग हुआ जब से मनाते हुए आ रहे। ये बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है और पूरी बीमारियां जो है इसके साथ में हम ले जाकर विसर्जन करते हैं। भटेरा में नाके के पार इसको ले जाकर हम जलाकर विसर्जित कर देते हैं। हर साल कुछ न कुछ संदेश देते हैं आप लोग मारबत पुतले के माध्यम। इस बार का क्या संदेश है आप इस बार का संदेश यही है, कोरोना को ले जाए। कोरोना से नारबुट डर गई और महंगाई से मर गई। महंगाई से कौन मर गई? जनता मर गई। आपको लग रहा है महंगाई बहुत ज़्यादा? बहुत ज़्यादा। हम वहाँ डीजल का और गैस का प्रतीक भी हमने दिए है वहाँ पे। नारबत के पीछे में गैस का प्रतीक और तेल का प्रतीक हमने दर्शाया गया है वहाँ पे। इस बार बूढ़ी के नारबोत जुलूस में खास आकर्षण का केंद्र मारबत का पुतला रहा। इस पुतले के पिछले हिस्से में महंगाई और कोरोना पर निशाना साधा गया। एक प्ले कार्ड पर लिखा गया कि कोरोना से डर गए तो महंगाई से मर गए। गौरतलब है कि बालाघाट में यह पर्व हर साल परंपरागत तरीके से मनाया जाता है। इस दौरान क्षेत्र के युवा बच्चे मारबत पुतले के साथ जुलूस निकालते हैं और घर घर में जाकर बोजारा मांगते हैं। इस पर्व की मान्यता है कि जब बारिश के दौर में बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है तब लोग इससे बचने के लिए मारबत के प्रतीक पुतले से सभी प्रकार की अला बला और बीमारियों को टालने के लिए घेउनजारी मारबत का उद्घोष करते हैं। इसके बाद शहर की सीमा के बाहर में बाजे गाजे के साथ पहुंचकर पुतले का दहन कर देते हैं। खटपाल को ले जा रहे
इस समय जो जुलूस निकाला जा रहा है, इसके क्या सोच है, लोगों की क्या मंशा है? ये हिंदू धर्म का पारंपरिक पर्व है। इस पर जितनी बुराइयां हैं, समाज में फैली हुई बुराइयां हैं, कुप्रथाएं हैं, असुरी शक्तियां हैं, उनका हम आज प्रतीक के माध्यम से हमारे बूढ़ी नगर से निकाल करके नगर के बाहर ले जा करके इसका दहन करके उस सारी बुराइयों को नष्ट करने के लिए यह पर्व मनाया जाता है। तो बूढ़ी में परंपरागत तरीके से हर साल की तरह इस साल भी मारबत का पर्व उत्साह और जोशो खराश के साथ में मनाया जा रहा है। इस बार स्थानीय लोगों ने जो थीम दी है मारबत पर्व की, वो ये है कि कोरोना से डर गए तो महंगाई से मर गए, कुछ इस तरह की थीम दी है। क्योंकि इस समय देश में जिस तरह से महंगाई बढ़ी हुई है, पेट्रोल के दाम हो, चाहे गैस सिलेंडर के दाम हो या फिर खाद्य पदार्थों के दाम, जिस तरह से महंगाई की आग में लोग झुलस रहे हैं, उसी को लेकर इस बार मारबत पर्व की थीम कोरोना से डर गए तो महंगाई से मर गए दी गई है। बालाघाट न्यूज़ के लिए यमलेश वंजारी। इसी तरह बालाघाट और गोंदिया जिले की सीमा पर स्थित रजे गांव में भी नारबोत का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान यहां पर भी युवाओं ने मस्ती से सराबोर होकर मारबत पुतले का जुलूस निकाला और घेउनजारी नारबोत का उद्घोष किया। यहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर इस पर्व की धूम देखने मिली। सुबह से ही बच्चे और युवा बुराई के प्रतीक मारबत पुतले के साथ रोग राई को ले जा रही नारबोत के साथ गाँव में घूमते हुए दिखाई दिए। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के बाद बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन का 8 सितंबर को आगमन होने जा रहा है। उनके आगमन को लेकर पार्टी संगठन और कार्यकर्ताओं के द्वारा पूरे शहर में होर्डिंग्स और बैनर भी लगाए गए हैं। चौक चौराहों से लेकर गली मोहल्लों में यह होर्डिंग्स इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं। नवनियुक्त आयोग अध्यक्ष बिसेन का स्वागत जिले की रजेगांव सीमा से लेकर बालाघाट तक किए जाने की तैयारी चल रही है। इसे लेकर संगठन के एक एक कार्यकर्ताओं को भीड़ जुटाने और वाहनों का काफिला दिखाने के लिए आदेशित किया गया है, जिसे लेकर पूरे शहर में इस कार्यक्रम की चर्चा भी खूब हो रही है। एक और जहां लोग कोविड-19 से बढ़ी बेरोजगारी, महंगाई और शहर की विभिन्न समस्याओं से त्रस्त है, तो वहीं दूसरी ओर आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन के स्वागत की भव्य तैयारियां चल रही है। यहां पर स्वागत कार्यक्रम के लिए राजमार्ग को 3 दिन पहले ही बंद किया गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कानून और कायदे केवल आम जनता के लिए है या नेताओं के लिए भी इसके कुछ मायने हैं। आगामी सितंबर माह की 10 तारीख को गणेश जी की प्रतिमाओं की स्थापना समूचे देश में होनी है, लेकिन कोविड-19 की तीसरी लहर की आशंका के चलते शासन ने मूर्तियों की ऊंचाई को लेकर और पंडाल को लेकर नई गाइडलाइन भी जारी की है, जिससे मूर्तिकार असमंजस की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। हमारी टीम ने शहर के मूर्तिकारों से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि पिछले साल कोरोना काल की वजह से शासन द्वारा 3 से 4 फीट ऊंची प्रतिमा बनाने के निर्देश दिए गए थे। इस बार उसी गाइडलाइन के अनुसार मूर्तियों का निर्माण वे लोग कर रहे हैं। यह हमारा पुश्तैनी कारोबार है। कोरोना के चलते उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ है। वहीं प्रशासन की गाइडलाइन से भी उन्हें परेशानी हो रही है। सरकार की ओर से मूर्तिकारों को कोई भी आर्थिक मदद नहीं मिल रही है। रिस्पांस मिलता है पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण? रिस्पांस क्या है कि वही है कि जो बना रहे हैं उसकी कीमत मिलती है और गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई सहायता मिल ही नहीं रही है, तो सुनवाई भी नहीं करता। कोरोना के कारण कुछ फर्क पड़ा है? कोरोना कारण में ये है कि कुछ लोग बैठा रहे, कुछ लोग नहीं बैठा रहे, फिर भी जो धार्मिक प्रति के लोग हैं वो तो ले जाएंगे।